हेलो। वेलकम टू रीतपुर जी के। चलिए दोस्तों, आज आप लोग का रीतपुर जी के से फिर से दोबारा स्वागत। चलिए आज का 25 क्वेश्चन जो लेकर आए, जो परीक्षा में आने के लिए संभावना होता है, जैसे एसएससी, बीपीएससी दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में आने के लिए बहुत संभावना होते हैं, बिहार पुलिस के लिए। चलिए आज आपका प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। चलिए कह सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? पहला में दिया है गंधार, दूसरा में दिया है बी में कन्नौज, तीसरा में दिया है नालंदा, डी में दिया है वैशाली। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। कह सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए तो आंसर कौन हो जाएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। जो किसने स्थापना किया था? तो कुमार गुप्त ने स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका देखिए व्याख्या कर। देखिए नालंदा भारत के मगध प्राचीन समय में एक महावीर का एक बड़ा बौद्ध मठ है। क्या चीज़ है? बौद्ध मठ है। यह स्थल पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बिहार शरीफ शहर के पास 5वीं शताब्दी से 1200 ईस्वी तक सीखने का केंद्र था। कितना था? 1200 ईस्वी तक सीखने का था। चलिए आगे चलते हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल भी शामिल हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय का, जो कुमार गुप्त ने स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिएगा। कह महाराष्ट्र में तांडव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। नंबर ए में दिया तारापुर, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है अहमदानगर, डी में दिया है चंद्रपुर। महाराष्ट्र में तांडव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर है? तो चंद्रपुर में है। महाराष्ट्र में तांडव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, चंद्रपुर में स्थित है। चलिए इसका देख कर। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में तांडव अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है, जो अब तक लगभग 43 बाघों का आश्रय देता है। टाइगर रिजर्व भारत के 50 टाइगर रिजर्व में से एक राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम भगवान तांडव के नाम पर रखा गया है, जिनकी स्थानीय जनजातियां द्वारा पूजी जाती है। और अंधारी नदी पर नाम है, जो जंगल की ओर बीच में बहती नदी है। कौन नदी बहती है? तो अंधारी नदी बहती है महाराष्ट्र में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? नंबर ए में देखिएगा भाग 16 में, बी में भाग 6 में, सी में भाग 18 में, डी ऑप्शन दिया है भाग 14A में। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। देखो हमारा जो रीतपुर जीके देख रहे हैं, रीतपुर जीके को जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको इसी तरह से आने के लिए सब जीके प्रश्न हर वीडियो आपको मिलता रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक, और क्विज टेस्ट भी लाते रहेंगे। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसका प्रश्न नंबर 3 का आंसर देखिएगा। संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ला भारतीय के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? भाग 16 में किया गया है। देखिए इसका आर्टिकल भाग 16 में देखिएगा, पढ़िएगा। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 कुछ वर्गों से संबंधित है। और नंबर भाग 6 में देखिएगा, भाग 6 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 152 से 237 राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 18 में देखिएगा अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल के प्रावधान संबंधित है। भाग 14A में देखिएगा अनुच्छेद 323 से 323B ट्रिब्यूनल प्रावधान संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? नंबर ए इंटरनेट का नया संस्करण, वो दिया WW में तकनीकी सुधार, तो कौन सा तो करता है? तकनीकी करता है।
तो WW तकनीक है, WW फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसको टीम बर्नर्स-ली ने खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कराए 5 में कराए प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण में किया गया था। कितना में किया था? 1900 नंबर ए में दिया 1922 में, बी में 1967 में, सी में 1984 में, डी 1992 में। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण में किया गया था कितना में? तो 1968। इसका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। 1967 में किया गया था प्रथम हृदय संस्करण। चलिए देखिए इसके लुई बास्की दुनिया के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के प्रयोगकर्ता थे, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण प्रत्यारोपण के 18 दिन बाद बास्कैंसी की डबल अमोनिया में मृत्यु हो गई। पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 1967 में किया गया दक्षिण अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता में आयोजित करता है? कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। चलिए देखिए प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के लिए किसानों का पुरस्कार देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हर साल राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 2625 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज के साथ राज्य गन्ना प्रतियोगिता जीती है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: रतुन, अर्ली प्लांट, जनरल प्लांट और डीप एग्रीन में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलिएगा। क्वार्टर का रासायनिक रूप है, बताइएगा। क्वार्टर का रासायनिक रूप है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। इसका होता है SI डाइऑक्साइड, SO2 होता है। SiSO2 होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। जर्मेनियम ऑक्साइड भी है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए मेरा पूछिए कि जो भी देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और बने रहें। अब आपको हर एग्जाम आने के लिए SSC, NTPC, GD, दरोगा, BPSC, पुलिस में आने के लिए बहुत सारे संभावना होते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको बहुत लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भूगोल के संबंधित धारा परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर्थर होम ने किया था प्रतिपादित। आर्थर होम ने 1928 से 1929 में संबंध विधान प्रतिपादित किया था। महाद्वीपीय भाव व्यापक रूप से डायनामिक तंत्र का ध्वनिक इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य किया था। आगे चलिएगा। लेकिन यह पर्वत निर्माण का व्यापक रूप से स्वीकृत अवधारणा भी है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। 9 देखिएगा करा है 1990 में खाली जगह की सिफारिश के साथ अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो सहकारियाँ आयोग के गठन पर किया गया था। चलिए आगे चलिएगा। प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा। दस में करा है किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से मौलिक अधिकार बन गया है? तो 44वां में, 85वां में, 46वां में? तो किस में बन गया है? 46वां संविधान संशोधन में बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा। ब्रोमीन है रंगीन गैस है, काला ठोस है कि लाल तरल है कि अत्यधिक ज्वलनशील गैस है? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या है? तक लाल क्या है? लाल तरल पदार्थ है ब्रोमीन है। जो ब्रोमीन रासायनिक तत्व जो गाढ़ा लाल हानिकारक होता है, यह हाइड्रोजन तत्व में जैसे होता है। ब्रोमीन भी एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। सारणी 17 समूह नंबर कितना है? 7 का सदस्य भी माना जाता है। सदस्य माना जाता है। चलिए आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर उस राज्य का नाम जिसने सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का उपयोग किया था?
कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का उपयोग किया था। नंबर में किया है कौशल, बी में दिया है चंपा, सी में दिया है मगध, डी में दिया है इन सब का इनमें सभी का, नहीं बी सी का। चलिए इसका करेक्ट आंसर है उस राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था। तब कौन सा क्या था? तो मगध था जो हाथी का युद्ध में प्रयोग किया था सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब चलते हैं। किस मंत्रालय ने कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी में अपने निवेश का खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया है? निर्गतियों मामलों में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। नंबर ए में अर्जुन देव, बी में तेग बहादुर, सी में हरगोविंद, डी में हरकिशन। तो कौन थे अर्जुन देव का गुरु गोविंद सिंह का पुत्र थे? तो तेग बहादुर थे। तेग बहादुर पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को वाराणसी के रास्ते में कोलकाता से जोड़ता है? NH4 है, बी में NH10 है, सी में NH2 है, डी में NH6 है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को वाराणसी के रास्ते में कोलकाता से जोड़ता है? तो NH2 नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 उत्तर भारत के 6 राज्यों से जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी को जोड़ता है। बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल ग्रैंड ट्रंक रोड से हिस्सा बनाते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी बनाया था। उसका मकबरा कहाँ है? बिहार राज्य में सासाराम में मकबरा बनाया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 चलते कर भारत में के CAG जिसको CAG में कई बोलता है को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम बताते हैं। नहीं, मुख्य भारत का न्यायाधीश हटाएगा, नहीं प्रधानमंत्री, नहीं सुप्रीम कोर्ट का हथिया रहेगा। कौन हटा सकता है? तो कई जो उसको बोलता है CAG मैंने कई हो गया। कई को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, मैंने भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कितने साल के लिए? या 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है कई को। जिसको कौन हटा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर चलते हैं। जो मेरा रिपोर्ट जी के देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आपको परीक्षा में हर वीडियो पे 1 से 2 क्वेश्चन आने के लिए बहुत सारे संभावनाएं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित की गई है? नंबर 1 सांसद द्वारा, बी में राष्ट्रपति द्वारा, सी में गृह मंत्रालय द्वारा, डी में चुनाव आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है? कहाँ पर अधिकार है? तो सांसद के पास अधिकार है, जो भारत में रह सकते हैं और नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन दे सकता है? तो सांसद कर सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 में घोषित है कि संसद कानून बनाकर नागरिक प्राप्त करने का अधिकार है। एक कौन सा लागू हुआ था? तो 1955 अधिनियम के तहत नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति प्रावधान देता है भारतीय संसद। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर। एक्सरे का उत्पादन करने के लिए किस ट्यूब का उपयोग किया जाता है? नंबर में दिया कोलिन ट्यूब, सी में बी में दिया एक्सरे ट्यूब, सी में दिया रोटेंजन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो एक्सरे कौन करता है? तो कोलिन ट्यूब करता है। देखिए एक्सरे के खोज कौन किया था वैज्ञानिक ने? तो रोटेंजन ने किया था। एक्सरे के खोज किया था मशीन के लिए।
चलिए प्रश्न नंबर 20 में देखिएगा, सवाल करा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को एक अलग अध्याय को शामिल करने के लिए सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। नंबर ए में देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, बी में राम नंदन समिति द्वारा, सी में मंडल समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? तो सरदार स्वर्ण समिति द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और आपातकाल 1975 से 1977 संचालन द्वारा महसूस किया गया था। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को अलग अध्याय दिया था। समिति का नाम सरदार स्वर्ण समिति रखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। कह रहा है संविधान का भाग 18 संबंधित है। निदेशक पचार द्वारा, डी में मौलिक कर्तव्य द्वारा, सी में मौलिक अधिकार, डी में आपातकालीन प्रावधान। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा देख करके। चलिए कह संविधान का भाग 18वां संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। देखिए मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कितना 42 हो गया। चलिए देखिए भाग करा 18 करा एक देश का राज्य संघ के रूप में भारतीय संविधान कानून जिसे बनाता है। संविधान इस भाग को आपातकालीन प्रावधान में लेख में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिएगा। कहा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। हिंदू कुश पर्वत में, ए में, बी में काराकोरम रेंज में, सी में कैलाश पर्वत, डी में हिमालय रेंज में। तो सिंधु नदी कहाँ पर, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? चलिए आप लोग बताइएगा। सिंधु जिसको कहते हैं इंडस नदी भी कहते हैं। जब और जो मेरा रितपुर चैनल जीके को देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों शेयर करें। आपको हर एग्जाम में इससे हुआ, ग्रुप डी हुआ, NTPC, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस आने के लिए बहुत सारे संभावनाएं होते हैं। एक प्रश्न आने के, 1 से 2 प्रश्न हर वीडियो में आपको लग सकते हैं। चलिए जो मेरा पहले भी वीडियो बढ़ाए हुए हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, जिसे हर टॉपिक पर नया नया वीडियो है, जरूर पूरा जाकर देखें चैनल पर, आपको बहुत लाभदायक होगा। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। पहला में हिंदू कुश पर्वत, बी में काराकोरम रेंज, सी में कैलाश पर्वत, डी में हिमालय रेंज। चलिए आप लोग देख कर आंसर बताइएगा। तो कि कहाँ स्थित है नदी उद्गम स्थल, कहाँ से निकलती है ना नदी? तो कैलाश पर्वत से निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का दक्षिण देखिए एक बार देखिए, सिंधु नदी का दक्षिण पश्चिम तिब्बत कैलाश पर्वत से श्रृंखला मानसरोवर झील के पास निकलती है, जिसको कहा जाएगा कि याद रखते हैं मानसरोवर झील या तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु 5 प्रमुख सहायक नदी है। ब्यास हो गया, चिनाब है, झेलम है, रावी नदी और सतलज नदी भी है। 5 नदी और है जो तिब्बत का प्रमुख सहायक नदी भी है। जैसे गंगा का देखिए इधर सहायक नदी कोची हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, ये सब गंगा के, गंडक हो गया, ये सब गंगा की क्या है सहायक नदियाँ है। बिहार राज्य का तो हो गया। और कोसी भी कहते हैं इसको, बिहार का स्रोत कहते हैं किसको नदी को? तो कोसी नदी को कहते हैं, जो नेपाल से निकलती है और गंगा माँ के मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। कहा वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। नंबर ए में शतपथ ब्राह्मण, बी में अर्थवेद, सी में सुलभ सूत्र, डी में छंदोग्य उपनिषद। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। कहते हैं वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो कौन ग्रंथ है? सुलभ ग्रंथ है वैदिक। देखिए अर्थव्यवस्था में हो गया, जादू टोना चलता है अर्थ वेद में। वेद होता है कितना प्रकार का? 4 वेद का, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है। ऋग्वेद को कहते हैं सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को। अर्थवेद में होगा जादू टोना को, उसमें जादू टोना उसमें ग्रहण करते हैं अर्थवेद में। चलिए प्रश्न नंबर चलिएगा 24 पर। करा पृथ्वी 24 करा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, WHO द्वारा कि यूनिसेफ द्वारा किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा होता है? तो यूनिसेफ द्वारा होता है, यूनिसेफ द्वारा होता है पृथ्वी का सम्मेलन।
चलिए आगे देखिए करा समिट आयोजन यूनिसेफ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन द्वारा वर्ष 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। सबसे प्रथम 1992 में चालू हुआ था ब्राज़ील से। करा इस रियो सम्मेलन भी रूप जाना जाता है ब्राज़ील में। कब चालू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर देखिएगा। करा बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? नंबर में दिया है 1905 में, बी में 1910 में, सी में दिया है 1911 में, डी में दिया है 1912 में। चलिए आप लोग देखकर आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। जो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जीतपुर जी को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से बताएं कि आपको फ्री वीडियो यूट्यूब पर मिल रहा है, आपको इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं और पर। चलिए 25 नंबर का आंसर बताया। चलिए 25 नंबर आंसर हम बताते हैं इधर। कहा बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1911 में विभाजन बंद कर दिया। देखिए बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1905 में। अब बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2020 को 2000 ईस्वी को हुआ था। अब बिहार से उड़ीसा कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था बिहार से उड़ीसा। याद रखिएगा आप लोग। जो बिहार एसएससी में आने के बहुत सारे अवसर सामने, चाहे बिहार दरोगा चाहे बिहार पुलिस में आने के लिए इससे लाभदायक आपको रहेगा। चलिए देखिए आगे पढ़िएगा। करा भारत तत्कालीन वर्षालात कजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल से विभाजन किया गया था। 20 मई को बिहार से अलग हुआ था 1905 में और 16 अक्टूबर 1905 को शुरू की गई थी। करा उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्वीकार हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द करने के लिए कोशिश किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर से चलते हैं। कहा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आईवार मंत्रिपरिषद बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। कहा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना PMGY योजना लागू कर रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू कर रहा है। याद रखिएगा करंट अफेयर में। आर्थिक देखो मामलों में इतना से 33,822 करोड़ रुपये लागत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1 से 2 सितंबर 2022 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री इतना क्षेत्र में दिया है। देखिए ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर देखिएगा। करा यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड जो कभी खबरों में रहता है किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? दूरसंचार से जुड़ा हुआ है। 2003 में टेलीग्राफ हुआ था। भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 में यूनिवर्सल फंड में किया गया था युवा सब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग के किस केंद्रीय मंत्रालय तहत कार्य करता है? मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्य करता है। पशुपालन और डेयरी विभाग के खाद्य मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालन हो गया द्वारा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजना 2019 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्री कौन है? मत्स्य पालन के पुरुषोत्तम रूपाला हैं केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 में देखिएगा। क्या दुनिया में जूते और चमड़े के उत्पादन वस्तुओं का भारत का कौन सा स्थान है? नंबर में देखिएगा पहला है कि दूसरा है कि चौथा है कि 10वां है? तो कौन सा है? भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। पर्यावरण चमड़ा उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है।
चलिए प्रश्न नंबर 31 पर देखिएगा। 31 नंबर देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1877 में बना कुलन प्रेस अधिनियम निरसन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 32 चलिएगा। इसी शान एक डायनासोर पाई जाती है जो हाल ही में मॉडल किया गया था, हुआ जो वर्तमान में किस क्षेत्र में पाया जाता है? ग्रीनलैंड में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से देखिएगा। कर्नाटक के 7 जिले हैं जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में का नाम है, तो कितूर कर्नाटक है। देखिए हमारे जो रितु जी के देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। आपको हर इस एग्जाम पूछाते हैं, SSC, BPSC, दरोगा, पुलिस में आने, GD में, NTPC, रेलवे, बैंक, SSC, ETC में आने के छोटे अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आने के लिए बहुत से संभावना होते हैं। जरूर लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको जरूर रेड बटन दबा दें, बेल आइकन जो ऑप्शन घंटी, जिससे वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में नाम बदलकर कुतूर कर्नाटक रख फैसला कर लिया है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा और बलंकाड गंडक हावेरी जिले में शामिल किया गया है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। किस देश ने सम्मिलित अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम से एक जहाज लॉन्च किया है? USA ने। कौन किया है? USA ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी स्मॉग वाटर टैंक उपयोग करने पानी छिड़काव पर काली उपाय शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। कौन किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों आज का यही रहता है। जो पूरा वीडियो देखें जरूर लाइक और शेयर करें। आपको पूरा रितु जी का में जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों थैंक फॉर पूरा वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखें और जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।